हेलो एवरीवन। 19 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट से रिलेटेड डेटा पॉइंट के मार्केट के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और आगे मार्केट के लिए किस तरह के माहौल खड़े हैं उसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट जो है उसमें यूएस का मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव टेरिटरी के में जाके क्लोज हुआ है। S&P 500 0.4% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है, जबकि नास्डैक जो है 0.6% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। तो ग्लोबली इन्वायरमेंट पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। निफ्टी इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग रहा है वो 0.42% की तेज़ी के साथ में हुआ है। निफ्टी जो है 25,000 के लेवल से नीचे अभी चल रहा है, 24,854 के लेवल पे जाके इसने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की वहीं अगर बात करें तो बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी तेज रहा है। लगभग 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी बैंक निफ्टी में देखने को मिली है और 1.5% की ज़्यादा की तेज़ी के साथ में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। 52,000 के लेवल को क्रॉस कर चुका है बैंक निफ्टी और 52,094 के लेवल पे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए हैं। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो उनमें लगभग 2% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिला है। आईटी इंडेक्स लेवल पे अगर देखें तो आईटी की धुलाई पिटाई हुई है और इसमें मेनली कंट्रीब्यूशन जो रहा है कि आईटी सेक्टर में अभी जो है रिजल्ट का सेशन चल रहा है। रिजल्ट के सेशन के हिसाब से बहुत सारा जो है मार्केट का परफॉर्मेंस अफेक्ट होते हुए दिख रहा है। रिजल्ट सेशन के हिसाब से इन्फोसिस अगर आप देखें आईटी के फील्ड में तो इन्फोसिस जो है 5% से इसकी पिटाई हुई है। 5% मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। क्वार्टर टू के इसके जो रिजल्ट के अनाउंसमेंट हुए हैं वो एक्सपेक्टेशन को मीट अप नहीं किए हैं, इस कारण से इन्फोसिस जो है वो 5% लुढ़क गया कल के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं विप्रो की बात करें तो विप्रो लगभग 4% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। तो विप्रो के Q2 अर्निंग्स के जो अनाउंसमेंट रहे हैं वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग रहे हैं। इस हिसाब से विप्रो में तेज़ी देखने को मिली है। वहीं एक्सिस बैंक बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो एक्सिस बैंक जो है लगभग 6% की तेज़ी के साथ में क्लोज हुआ है। एक्सिस बैंक के भी जो Q2 रिजल्ट के जो अनाउंसमेंट रहे हैं वो मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नजर आया है। इस हिसाब से जो है एक्सिस बैंक में 6% की लगभग तेज़ी, 5.74% की तेज़ी के साथ में ये क्लोज हुआ है। अभी रिजल्ट के सेशन है मार्केट में, इसके हिसाब से भी अब इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। पॉली कैप का अगर आप शेयर देखें तो पॉली कैप का शेयर रिजल्ट के बाद में 7% लुढ़क गया है। तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट के बेसिस पे चीज़ों में परिवर्तन देखने को मिला है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर शार्प करेक्शन होता है या कोलैटरल डैमेज टाइप से आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पे आप अच्छे शेयर्स को पिक कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको वैल्यूएशन सही मिल सकते हैं। तो अगर आपको किसी स्टॉक में वैल्यू नज़र आ रहा है तो आप ज़रूर उसको वहाँ से पिक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन बाइंग या सेलिंग के लिए नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम लोग न्यूज़ पॉइंट और डेटा पॉइंट्स का डिस्कशन कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, ये बेहतर रहेगा। इसके अलावा हम FIIs और DIIs के मूवमेंट को देखें तो FIIs का जो मूवमेंट है वो अभी कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। FIIs जो है एकदम से उनका एग्जॉडस जारी है, उनका मास लिफ्टिंग जारी है। वो इंडिया से पैसे जो है वो विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहे हैं इंडियन मार्केट से। अगर आप देखें तो FIIs ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 5,500 लगभग 5500 करोड़ की बिकवाली की है और DIIs ने इसको सब मार्केट को सपोर्ट करने का काम किया, लगभग 5200 करोड़ की खरीदारी की है, 5200 करोड़ की खरीदारी की है। अक्टूबर मंथ के हिसाब से बात करें, लगभग आज 19 अक्टूबर है, तो अभी तक अगर आप बात करें तो FIIs ने 80,217 करोड़ की सेलिंग की है, मोर देन 80,000 करोड़, जबकि DIIs ने मोर देन 74,000 करोड़ जो है मार्केट में पंप किया है।
मार्केट को सपोर्ट देने के अकॉर्डिंग। सो FIIs का जो मूवमेंट है आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। यहाँ पे ये डिस्कशन हमने पहले भी किया है कि चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो रिवाइवल के संकेत दे रही है। वहाँ फेड के रेट कट के बाद में जो चाइनीज़ चाइनीज़ बैंकिंग जो पॉलिसीज़ वहाँ पे मॉडिफाई किए गए हैं, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं उससे चाइनीज़ इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत मिले हैं। और उसके हिसाब से और चाइनीज़ मार्केट में वैल्यूएशंस जो है, वैल्यूएशन वाइज जो है उसको काफ़ी चीप कंसीडर किया जा रहा है। इस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि वो इंडिया से जो मार्केट निकल रहा है वो चाइनीज़ मार्केट की तरफ में माइग्रेट हो रहा है। इंडियन मार्केट में जो चैलेंज है वो ये है कि इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन वाइज जो है इंडियन मार्केट काफ़ी अपर साइड में चल रहा है, महंगा है, ये मेंशन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स जो है वो अपने फेयर वैल्यू प्राइस पे नहीं मिल रहे हैं, जितनी उनकी कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा ऊंचे प्राइस पे जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स मिल रहे हैं। सो इसको देखते हुए चाइनीज़ मार्केट की तरफ में FIIs और FPIs के मूवमेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि वो उधर की डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न बना हुआ है। हालांकि इंडियन इकोनॉमी पे अगर आपको भरोसा है, इंडियन इकोनॉमी में अगर आपको स्ट्रेंथ दिखता है तो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पे पैसे लगाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अगर आप देखें या फिर इसके आगे के मूवमेंट देखें तो ये काफ़ी प्रॉमिसिंग इकोनॉमी आपको दिखेगा, क्योंकि इंडिया में जो है आपके जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है, कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे जो है इसमें डेवलपमेंट के जो विंग्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं और डेवलपमेंटल पाथ पे ये आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इंडियन इकोनॉमी में अगर आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है फुली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। तो ये एक मैसेज है जो आप कंसीडर कर सकते हैं फैक्ट्स के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे। विक्स के लेवल की अगर बात करें तो 13.04 के लेवल पे विक्स जो है वो घूम रहा है। तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट के संकेत नहीं है। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की धुलाई पिटाई जारी है, बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत तेज़ी से मूवमेंट देखने को मिले हैं और उसमें रिजल्ट के सेशन के कारण से भी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। इसके अलावा एक न्यूज़ जो आ रहा है वो ये है कि मन्नापुरम फिनांस से रिलेटेड जो है, इनफैक्ट NBFCs में कुछ NBFCs कुछ माइक्रो फाइनेंस फॉर्म्स पे RBI ने सैंक्शन लगाया, मोराटोरियम लगाया है बेसिकली लोन देने के रिगार्डिंग। RBI अपने चेक मेजर्स के अकॉर्डिंग जो है कुछ माइक्रो फाइनेंस NBFCs कंपनीज पे जो है लोन देने को लेकर बैन लगा रखा है। उसमें मन्नापुरम फिनांस का एक सब्सिडियरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, वो भी उस पे भी ये बैन जो है वो लागू होता है। और बैन का पीरियड जो है, जैसे ये फ्रेश लोन जो है वो नहीं कर पाएंगे, लोन सैंक्शन नहीं कर पाएंगे कुछ समय तक। ये एक चेक मेजर्स के हिसाब से है जो RBI जो है मार्केट में स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए या किसी भी चैलेंज को निपटने के हिसाब से ये चीज़ें लेके आता है और ये टाइम टू टाइम RBI करते रहता है। हालांकि इसका इमीडिएट इम्पैक्ट शेयर मार्केट में आपको ज़रूर देखने को मिलता है। इससे मणप्पुरम फाइनेंस का जो शेयर है लगभग 13% जो है वो लुढ़क गया कल के ट्रेडिंग सेशन में। और इनफैक्ट इसके जो है टारगेट प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई हुए हैं। हालांकि ये RBI का जो मेजर है, अगर आप देखें कि RBI अगर सेटिस्फाई हो जाता है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है इन माइक्रो फाइनेंस या इन NBFCs में, अगर स्टेबिलिटी है तो वो अपने जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको वापस भी विड्रॉ करते रहता है। रिसेंटली HDFC बैंक पे, कोटक बैंक पे, बजाज फाइनेंस पे भी रेगुलेटर RBI के जो है वो काफ़ी सारे मेजर्स जो हैं वो लगे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगते रहे हैं। सो लेकिन अगर इन सब चीज़ों में स्टेबिलिटी दिखती है तो RBI अपने अपने मोराटोरियम, अपने सैंक्शन को जो है या अपने बेसिकली जो बैन को है वो विड्रॉ कर भी लेता है। लेकिन इन सब प्रोसेस में 2 से 3 क्वार्टर लगने की उम्मीद रहती है। सो मन्नापुरम फाइनेंस के स्टॉक को लेके अगर हम देखें तो इसमें जो है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस पे जो बैन लगा है लोन सैंक्शन करने को रिगार्डिंग, सो उसके कारण से इसका स्टॉक अभी थोड़ा वीक ही रहेगा। अभी कुछ समय तक के लिए ये वीक जोन में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो लगभग बेसिकली तीन से चार जो है
एनबीएफसीज पे जो है इस तरह के बैन लगे हैं, और उसमें आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस मनापुरम फाइनेंस से रिलेटेड है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस की अगर आप बात करें तो 97% ऑफ द स्टेक जो है वो मन्नापुरम फाइनेंस के पास में है, और मन्नापुरम फाइनेंस का 25% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से आता है, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस से क्रिएट होता है। तो ये डेफिनेटली इस पे अभी कुछ समय के लिए जो है ये मन्नापुरम फाइनेंस जो है वीक टेरिटरी में नज़र आएगा। ये मार्केट से रिलेटेड कुछ डेटा पॉइंट्स थे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।